एचुक का सेकेंड वाला नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं करा के दे रहा हूँ उसको। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले वाले की तरह जिसका इंटीग्रेशन मोर एंड मोर इजी होगा उसको हम मान लेते हैं u और अदर को मान लेते हैं v। तो मान ले इसको हमने लेट कर लिया, लेट i इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो u को बाहर रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था, u इंटू वी अगर होता है तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन इंटू जो यहाँ पे लिखे डी एक्स वही वी डी एक्स, ठीक है, प्लस सी डी एक्स यहाँ पे भी होता है। हाँ हेलो, क्या नहीं वो लोग गया है, थोड़ा छाता लेके देखिएगा, आप आ जाइएगा, होगा तो पैदल ही निकला, छाता नहीं था, एक ही था। अभी निकला थोड़ी देर पे। तो इसी प्रकार क्या किए हमने u को बाहर रख दिया, अब v का इंटीग्रेशन, v मतलब क्या है तुम्हारा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन डाला, u का डिफरेंशिएशन मीन्स इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 1/2 रूट एक्स तो हो गया रूट एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन रूट एक्स का ना होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ पे फ्यूचर में प्लस हो जाएगा, सही है। उसके बाद जो चीज यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे जो था वही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ये देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये ठीक है। और एक x यहाँ पे भी है तो x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ बोलो। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमें कुछ ऐसा सेटिंग बिठाना है, तो अभी जो माइनस को जो कॉमन लिए थे वो नहीं लेंगे, वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस का माइनस ही रहने देते, ये माइनस रहने देते, माइनस एक्स माइनस स्क्वायर, क्योंकि हमें कुछ ऐसा सेटिंग बनाना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये जगह रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले लिख लेता हूँ, एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं पे 2 से डिवाइड होगा ना, ये आई इक्वल टू सोल्व हो रहा है, ठीक है ना, आई इक्वल टू सोल्व हो रहा है, तो यहीं पे इधर पे 2i होगा, फिर ये 2 आएगा, इसलिए इधर पे लिख के रख लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर को प्लस कर दिया और ए स्क्वायर को माइनस भी कर दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, पहले से माइनस एक्स स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। अब देखो इसको हमने एक टर्म माना और इसको दूसरा टर्म माना, तो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, जब दिस बाय दिस करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 और इसका पावर हाफ, तो दिस बाय दिस रहेगा तो ये ऊपर जाएगा हाफ पावर, तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो हमने क्या किया, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाय होता एक्स माइनस ए, मान लो कि कुछ ऐसा होता रूट अंडर नहीं एक्स होता, मान लो कि ऐसा होता, तो हम क्या रूट एक्स होता, तो हम क्या करते एक्स बाय रूट एक्स करते, ठीक है। अब माइनस ए बाय रूट एक्स करते, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बाय रूट एक्स क्या हो जाता, एक्स का पावर हाफ मतलब रूट एक्स हो जाता। ठीक इसी प्रकार इससे ये चाहे तुम कटा दो यानी तो पावर को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया इशू ग्रेस, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया?
हाँ सर। अब इस ए स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे इस ए स्क्वायर को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ओनली वन बच जाएगा। अब ये देखो, ये वाला चीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है, आई है, तो इसके जगह पे लिखेंगे आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो माइनस आई को इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, टू आई प्लस आई, टू आई इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाता है तुम्हारा, फॉर्मूला देखो पीछे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये देख लो पीछे लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टू को इधर लाएंगे, जब टू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, दोनों टर्म को, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी रहेगा, बाद में लिख लेना। तो आई अपना क्या था, आई था तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो ये वाली चीज है इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अभी आगे समझ में अच्छे से, हाँ बोलो। हाँ सर। छाप लो, ये लो। थोड़ी देर पहले ग्रेस के इधर का लाइट गया था, यहाँ पे ठीक गया था, 5 मिनट बाद फिर से आ गया, अभी फिर से गया। चलो काम रुकने नहीं देंगे, काम होता रहेगा, इसको पहले कॉपी कर लो। बोर्ड दिख रहा है या नहीं, थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये देखो आ गया, वाह कमाल हो गया। सर क्या हुआ? लाइट गया था, देखा नहीं था। नहीं सर, मुझे लगा लाइट वो वापस आ गई थी। आप जो ऑन किए थे वो मैं जब किए थे शायद मैं लेट था, इसलिए मेरे को पता नहीं था। अच्छा अच्छा, वो तुम सर कितने देर मैं पहले आए ग्रेस। कनेक्शन वाले एरिया पर जाने की वजह से मेरा नेटवर्क सर पहले खराब था, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा कनेक्शन वाला जगह पे गया था, इसलिए लेट लेट ज्वाइन किया। अच्छा, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने पूरा ही इस पे कर दिया है। ये दो जो सर होमवर्क दिया मिलेगा। था इसमें से एक ने एक कर लिया था, दूसरा वाला उससे नहीं हुआ था, तो ये मैंने समझाया, मेरा इसको भी सर फोटो दूसरा खींच वाला लो। नहीं है। हाँ, तो ये देखो, इसको हमने 1 into समथिंग मान लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, करते गया, लास्ट में ये आया, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर आया था, ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर दिस बाय दिस कर दिया, माइनस दिस बाय दिस, आराम से पहले की तरह सॉल्व हो गया। छाप लो इसको। हो गया। सर अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये जो होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये छोड़ो, ये तो एक्सरसाइज में आएगा, वहाँ पे कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। वैसे ही होगा तुम्हारा, यू इंटू भी मान के साइन इनवर्स एक्स को भी मान लेंगे और 1 को यू मान लेंगे, इसका भी आराम से हो जाएगा, लेकिन ये शायद एक्सरसाइज में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सेकेंड रुको, थोड़ा पंखा मुझे सेट करने दो, हवा नहीं आ रहा है तभी चल रहा है। अब ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को सेट बिठाओ कुछ, 1/दिस माइनस एक काम करो, देखो अगर हम ऐसा करें, मतलब सोच रहे हैं पहले करने के लिए, होता है कि नहीं, x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए लिखे तो क्या होगा? अगर मैं मतलब इसको ये लिखूँ तो क्या होगा? तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये तो तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम नीचे का। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए कटेगा, एक्स प्लस ए आएगा इंटू 1 एक्स प्लस ए। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे आएगा x माइनस ए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, डिवाइडेड बाई नीचे में सेम रहेगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं करने के आज वाला हूँ। x से x कट जाएगा, ऊपर में आएगा 2a डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। कहने का मतलब कि दिस इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, 2a डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू ये होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई कर दूं और 2a से डिवाइड कर दूं, कांस्टेंट हुआ ना, ये बात समझ में आया ग्रेस? अगर मैं यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल आया, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। समझे या नहीं? बिल्कुल समझ गया। चूक समझ में आया? ग्रेस आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? आशीष समझ में आया? चूक, आशीष, ग्रेस, चूक, आशीष बोलो, टाइप करो। यस सर, वेरी गुड। आशीष तुमने नहीं मैसेज किया? चलो ठीक है, आशीष को शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए को सॉल्व किया तो हमें ये मिला। बोलोगे कि सर प्लस को सॉल्व करके नहीं मिल सकता, प्लस को करके ऊपर में 2x आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया, दिस इक्वल टू दिस होता है, और मतलब ऊपर में हमें ये चीज था, बस 2a की कमी थी, तो 2a से हमने मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड कर दिया। अब अपना काम आसान हो गया। अब हम जब इसको ये लिख सकते हैं तो ये दोनों तो सेम है, तो इसको भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे का मिटा दे रहा हूँ, ये जस्ट समझना था। अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आया कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो 1/दिस माइनस 1/दिस करके लिख लेना। और मतलब अगर कॉन्स्टेंट ये वाला माइनस ए प्लस ए रहे, जैसे होगा ऐसा टाइप का इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा टाइप का दिखे तो a और a 2a हो गया था, ये दोनों प्लस हो गया था, तो ऊपर में सीधा लिखेंगे 4, 1/4 इंटू 4 dx, ऐसे टाइप से। ठीक है, और फिर 20/10 इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। वन बाय टू ए तो बाहर पड़ा रहेगा, कॉमन आ जाएगा 1/2a, और अंदर में हो जाएगा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। 1/2a को अगर मैं बाहर फेंक दूँ
पकड़ के, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी हो सकता है। ये माइनस ये रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी दे दिया और इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी दे दिया, यहाँ पे भी dx लगा दिया और ये देखो डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, ये बात आ गया समझ में चुप? हाँ बोलो। अब देखो इसका हो जाएगा 1/2 ये जित के करीब पहुंच गए, 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x ln x हो जाएगा ln x। अब x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई है वो चीज 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, log x ln x का ln x माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x माइनस a होगा कि नहीं होगा, इंटू x माइनस a का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। माइनस 1/x प्लस a का क्या होगा, ln x प्लस a। ठीक है, इस प्रकार से होगा log a माइनस log b, log a डिवाइडेड बाय b, तो 1/2a ln x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, ये आ जाएगा प्लस c। समझ में आई चुका सृजन ग्रेस? हाँ बोलो। तो ये हो गया एक नया फॉर्मूला जो तुमने लिख रखा था। अच्छा, आशीष लिखा है सर मैंने ही किया है, वो गलती से मैं आशीष को ग्रेस समझ लिया फिर से ऑनलाइन क्लास में। सही है ना ग्रेस? ग्रेस अभी गायब है, आशीष है। ठीक है, आशीष ने मैसेज किया था यस सर, हम उसको ग्रेस समझ लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हाउ टू लेट यू एंड वी। First, a function which integration is more and more easy is taken as v, and other function is taken as u. Point number 1. Point number 2 लिखो, if integration of both the function are easy, if the integration of both function are easy, then any one function can be taken as u or v. लिख लिए चुका से सृजन ग्रेस कौशल? हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि अ फंक्शन विच इंटीग्रेशन इज मोर एंड मोर इजी, ऐसा फंक्शन जिनके इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो उसको भी लेंगे, अदर फंक्शन को यू लेंगे। सेकंड पॉइंट हमने लिखा इफ द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शन आर इजी देन एनी वन फंक्शन कैन बी टेकन एज यू एंड वी। अगर दोनों का आसान हो तो किसी को भी यू किसी को भी v ले लेंगे, किसी को भी यू किसी को भी v ले लेने से हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम, ऐसा नहीं है कि गलत होता है, किसी को भी यू किसी को भी v लेने से आंसर तो आ जाते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, ठीक है, और इस ट्रिक का नाम है आईलेट, ILATE। ये ट्रिक हो सकता है कि और जगह पे ना मिले, आप मिल भी सकता है, क्या पता हमारा गुरु जी जो पढ़ाया है वही उस दूसरे को भी पढ़ाया। क्या बोले ग्रेस? फिर आपको ये ट्रिक आपके सर ने पढ़ाया था क्या?
हाँ, बचपन में पढ़ाया गया था मुझे। जब मैं IIT JEE का ट्यूशन लिया था ना, तो वहाँ पे हमें पढ़ाया गया था एक आइलेट और एक पढ़ाया गया था एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बोला गया था कि एल हॉस्पिटल रूल सीख लेने से। तुम्हें सर मैंने नहीं सिखाया, ये डिफरेंशिएशन के लिए था नहीं। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के लिए और इसके लिए भी। तो इससे सब चीज़ को मैंने लिख के रखा था, ठीक है। और ये सब सच में अच्छा ट्रिक है। इससे बोला गया था कि किसी भी, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, दुनिया का कोई भी डिफरेंशिएशन इससे सोल्व हो जाएगा। सही है कि नहीं? एल हॉस्पिटल रूल लगा के, मतलब कभी कभी ऐसे डिफरेंशिएशन आ जाते हैं जो सोल्व नहीं होता रहता है, ठीक है। तो इसको लगा के आराम से सोल्व हो जाता है। सर मैंने तुम्हें सिखाया भी था। तो आइलेट जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा I फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, डॉट लगा दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ALG शॉर्ट में हमने लिख दिया अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपो फंक्शन, ठीक है। तुम पूरा नाम लिख लेना। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ग्रेस, बात ये होता है ना कि जो चीज़ अभी तुमको बोला जाए कि तुमको मतलब पढ़ाना है क्लास 10th के बच्चों को, तो पता है जैसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वो भले ही तुम किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से कैसे भी करो, वो फीलिंग आ ही जाएगी, वो पढ़ाने का वो तरीका, वो स्टाइल आ ही जाएगा। सही है कि नहीं चूक? या फिर बचपन में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने जैसे जनवरी फरवरी याद रखना सिखाया होगा कि कौन सा कितने दिन का होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से ही तुम करोगे। ऐसा होता है। आवाज नहीं आ रहा यार, जा रहा है कि तुम लोग के पास कि नहीं? ऐचुक, आशीष, सृजन, ग्रेस, सुन पा रहे हो मुझे? सर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बचपन में तुम्हें जैसे सिखाया जाता है वो फीलिंग तुम्हारे अंदर आ। जैसे बचपन में सिखाया गया होगा तुम्हें ऐसे करके जनवरी फरवरी का नाम याद रखना, ऐसे करके। जो ऊपर ऊपर में आएगा पहाड़ पे वो जनवरी, वो 31 दिन का। जो गड्ढा में जाएगा वो 30 दिन का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सभी के मम्मी सर लगभग सिखाई होती है ऐसे। सही है कि नहीं? सर वो आई और ए वाला फंक्शन क्या है, जरा बताइएगा। आई जो है तुम्हारा इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन, और ये अलजेब्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। तो लिखो अब नीचे यहाँ पर, अ लेटर which comes first in the word islet, a letter which comes first in the word islet is taken as U and other is V. A letter which comes first in the word islet is taken as U and the other is V. इनमें से जो भी लेटर पहले आता है उसको U लेंगे, जो बाद में आता है उसको V लेंगे। सर क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है या फिर ये बस गिने चुने ज्यादातर होते हैं बस इसलिए? क्या बोले ग्रेस? सर मैं बोल रहा था कि बोलो। बोल रहा था कि उसके बाद क्या बोला? ग्रेस का आवाज नहीं आ रहा है। ग्रेस तुम्हारा आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, तुम तो भाग ही गए बोलते बोलते। अच्छा ठीक है। तो देखो ये जो है ट्रिक है, ये 99% चांस है कि ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। मतलब 12 का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इससे बचेगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। लेकिन 1% में अगर ये काम नहीं करता है तो वहां पे तुम्हारा एक्सपीरियंस काम देगा। जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों का ही आसान है तो किसी को भी ले लेंगे। जिनका बिल्कुल आसान है उसमें उसको यू लेंगे और अदर को भी लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी हम यू किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। फर्क इतना होता है कि कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस में मुश्किल हो जाती है, आसान हो जाती है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अगर पता है तो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि ln x का इंटीग्रेशन मैं पूछ दूंगा, क्या होगा? तो तुम बोलोगे कि सर 1/x तो डिफरेंशिएशन होता है भाई।
ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। लेकिन ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम इसको फटाक से लिख दोगे, सर हम इसको लिख देंगे 1 × ln x dx, तब तो काम हो जाएगा। इसको ले लेंगे हम सर u और इसको ले लेंगे v, नहीं जिसका आसान है उसको v, इसको v और इसको u। तो फिर बचपन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। u को बाहर मतलब ln x को बाहर, अब v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये है u अपना, ठीक है। मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ एक बार, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब ये वाला चीज सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा x ln x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा 1/x, यहाँ पे एक x पहले से ही है dx, ये x कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझे। अगर ln x का अब किसी का भी तुम इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, u भी ये वाला काम सीख के ln x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x ln x c माइनस x, सही है ग्रेस। ग्रेस तुम कुछ पूछ रहे थे, तुम्हारा आवाज हमने नहीं सुना था पूरा। खत्म हो गया था, मैं बस पूछना था कि ये जो हाँ ये ट्रिक है ना सर, हाँ, ये जो ट्रिक है ये कैसे हमेशा एप्लीकेबल होगा? ये जो ट्रिक है ना, ये 99% तुम्हें हर जगह पे मदद कर देगा, मतलब कहीं पे नहीं अटकोगे। ये ट्रिक जब फेल हो गया तो वैसे भी हमें कैसे करना है, जिसका आसान है उसको भी यू मतलब यू मानना है, जिसका मुश्किल है उसको भी मानना है। अगर दोनों के ही आसान है तो किसी को भी यू किसी के भी ले सकते, दोनों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वैसे में हम पता करेंगे, ट्रिक की मदद से करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रिक फेल हो गया तो नॉर्मल करेंगे, बस लेंदी होगा और कुछ नहीं होगा, आंसर आएगा फिर भी। ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, कैसे भी करो तो आंसर सही आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, एक को यू एक को भी मान के, और ट्रिक के हिसाब से लगाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, सोल्व करना आसान होगा और कुछ नहीं। सही है ना ग्रेस? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। टाउन हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, कोई सिंगर आया हुआ है, समझा। तुम्हारे पास भी आवाज जा रहा है क्या इचू? हाँ सर आ रहा है। हाँ, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब एक इंटीग्रेशन देखो, cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, तरीका से को जीरो लेवल से बता रहा हूँ। कभी भी हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज को t मान लेते हैं, तो t अब तक हमने इतना देर तक जो माना उल्टा पुल्टा करके जैसे भी किया, तो तुमने एक जगह देखा होगा कि जिस चीज को हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे अगल बगल में सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन x को हम t मानते हैं तो साइन का डी क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है, जैसे इसको हमने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में सेट है, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, सही है। तब ये काम हो सकता है डायरेक्ट। तब अगर ऐसा होगा, अगर नहीं सेट हो रहा है तो हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने पुट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा। तो इस वाले चीज का इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt बगल में लिख लेता हूँ 1 बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी मतलब साइन इनवर्स एक्स, अगर एक्स होता तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मतलब टी था। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको okay.
चलो अब कुछ मैं तुम्हें नया चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आसान लगे तो सीख लेना, मुश्किल लगे तो भुला देना यहीं पे। लेकिन अगर सीख लोगे तो ये मदद करेगा, तुम्हें ट्रिकी टाइप हो जाएगा। अगर ऐसा वाला फॉर्मेट देखे इंटीग्रेशन का, ax प्लस बी रूट अंडर सी एक्स प्लस डी या फिर इंटू डी एक्स, ऐसा वाला फॉर्मेट दिखे, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, तब हम दोनों ही कंडीशन में ये काम करने वाले हैं जो हम अभी नीचे कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बता रहे हैं। हो सकता है ये एग्जाम्पल बुक का हो, ठीक है, या हो सकता है कि तुम्हारे रेफरेंस बुक का हो। 2x प्लस 3 रूट अंडर 3x प्लस 1, ये दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये तो ये वाला फॉर्मेट हो गया, नहीं, ये वाले फॉर्मेट में भी सेम काम करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये अपना ax प्लस बी और ये है cx प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन सेट करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे में जो था वही लिख लेंगे, नीचे में जो था वही लिख लेंगे। ये ट्रिक है, मतलब तरीका कह सकते हैं, ये कोई एकदम ऐसा नहीं स्पेशल रूल है, मतलब इस तरीके से करने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यह 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर में भी यही चीज़ लिखेंगे 3x प्लस 1, ये जो 3x प्लस 1 नीचे में है ना रूट के अंदर, ऐसे वाले फॉर्मेट में केवल ये काम करेंगे। उसको ऊपर भी लिख लेंगे 3x प्लस 1 ब्रैकेट में रूट हटा के। अब क्या करेंगे, ये देखो a बाई डी करेंगे, ax प्लस बी था ना, तो हम क्या करेंगे a बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर 10th में तुम्हारा डिलीट था, अगर वो चीज़ पढ़े होते तो ये चीज़ समझने में आसानी होती, परंतु ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं पढ़े हो तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बात आ गया समझ में, हाँ बोलो। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 2/3 माइनस करेंगे, 2/3 माइनस करेंगे, और उसके बाद सिचुएशन को देख के सोचेंगे कि भाई हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो देखो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 को 3x से, तो ये देखो 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2x, क्या बच गया 2x। अच्छा ठीक है, 2/3 को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन गया 2/3 इंटू 1 मतलब 2/3। ये 2/3 हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अरे भाई साहब, तो ये कट गया, रुक जाओ थोड़ा लाइन आने दो। अगर तुम देख रहे हो तो समझने की कोशिश करो, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने जो नीचे में लिखा था वो लिख दिया, उसी को ऊपर में लिख दिया बिना रूट का, और a बाई बी से मल्टीप्लाई कर दिया और a बाई बी माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया कि भाई 2/3 इंटू 3x हमें मिल गया 2x। तो देखो पहले वाला यहाँ पे 2x है, और हमें क्या चाहिए प्लस 3 चाहिए, लेकिन 2/3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 मिला, मतलब ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमने 2/3 इसलिए माइनस कर दिया पहले से ही, ये कैंसल आउट हो गया। लेकिन हमको मिला फाइनली आंसर 2x, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सॉल्व करके, लेकिन अपने पास 3 भी है, तो यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये देखो सेट हो गया, सेट नहीं हुआ, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, x टू दी पावर n वाले से ही काम हो जाएगा। बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है। तो देखो, अच्छा ये ट्रिक समझ में आ गया तुम्हें ग्रेस या नहीं? सर थोड़ा समझ में आया, मगर थोड़े डाउट्स है, मगर वो डाउट्स कैसे एक्सप्लेन करूँ वो दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, एक दो बार करेंगे ना इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखो दोनों में मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये आसान बनाने का तरीका है ये 2/3 x प्लस 1, ठीक है, सर थोड़ा आप और हाथ मार दो, डिवाइडेड, अभी कैमरा ब्लर हो गया है। अच्छा रूट अंडर अभी भी blur है। 3x प्लस 1, लाइट नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। करता हूँ, हाँ अभी भी ठीक पूरा हो ठीक गया, है सर। देखो लाइट भी आ अरे गया। हाँ लाइट भी आ गया। तो मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ अगर सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, हमने देखो फिर से बताता हूँ, मैं कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, देखो a है 2, b है 3, c है 3 और d है 1, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर c और d से हो गया, तो वो तो जल्दी से हो गया, कोई बात नहीं, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, एक डंडा डालेंगे, नीचे में जो लिखा था वही चीज़ लिख देंगे, ऊपर में
सेम चीज को लिख लेंगे बिना रूट के, डिनोमिनेटर को ही, ठीक है। और इसमें a बाई बी, मतलब ये ax प्लस बी है ना, तो a हो गया तुम्हारा 2 और b हो गया 3, देखो ना ax प्लस बी, a बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। 2/3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये काम करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये आंसर लाना है। तो 2/3 इंटू 3x, ये देखो 3 कट गया 2x हमें मिल गया, चलो ठीक है 2x हमें मिल गया, और हमें मिलना चाहिए +3। तो 2/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, मतलब 2/3 इंटू 1 2/3। भाई ये 2/3 का हम क्या करेंगे, कोई काम नहीं है, चलो 2/3 को माइनस कर दिया, 2/3 माइनस कर दिया और 3 को प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें 3 चाहिए था। इस वाले को अगर तुम सोल्व करते हो तो तुम्हें यही मिल जाएगा। ये बात आया समझ में ग्रेस? सर आ गया। हाँ, बोलो कि सर जब सेम ही मिल जाएगा तो करके क्या हुआ, करके देखो ना कि कितना आसान हो जाएगा, कितने कैसे चुटकियों में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस तुम देखते जाओ, ये हो जाएगा। अब इसको 10/10, ये देखो इसको हम 1 यूनिट मान के चलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइनस लगा है और इसमें प्लस लगा है। इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। -2/3 और +3 को सोल्व करो, कितना आता है, -2/3 और +3, एलसीएम लेके हो जाएगा 3, -2 + 3 3 जा 9, मतलब ये हो जाएगा 7/3। ये बात समझ में आया? प्लस में आएगा 7/3, इन दोनों को सोल्व करेंगे पूरा को, तो प्लस में 7/3, तो इसको हम लिख लेते हैं 2/3 3x - 1 डिवाइडेड बाय √3x + 1 इंटीग्रेशन dx प्लस, ये देखो -2/3 + 3 को हमने सोल्व किया तो 7/3, मैं डायरेक्ट 7/3 लिख दूं क्या ग्रेस? कैसू? हाँ सर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय √अंडर, मैं तो और भी इसको एक स्टेप कम कर देता, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये देखो कुछ समझ में आया, दिमाग में कुछ आइडिया आया? ये देखो 2/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 3x - 1 का पावर, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया, प्लस है ना, 3x + 1 का पावर 1 और नीचे में 3x + 1 का पावर हाफ। जैसे मैं बोलूँ x का पावर 1 और नीचे में x का पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 - हाफ = x का पावर हाफ, ठीक है। आशीष को समझाने के लिए मैं लिखा है। आशीष सोच रहा होगा कि सर अभी तक हमको सबसे गधा समझते हैं, ऐसी बात नहीं है आशीष। तो 3x + 1 का पावर 1 और 3x + 1 का पावर हाफ, तो 1 - हाफ, तो 3x + 1 का पावर हाफ, मतलब 3x + 1 का रूट हम लिख सकते हैं, नहीं रूट मत लिखो, हाफ ही लिखते हैं, क्योंकि रूट में तो पहले ही था, हम तो आजादी दिलाए, हाफ लिखेंगे तो फायदा हो जाएगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, इंटू dx प्लस, यहाँ पे देखो 7/3 को बाहर कर लो और 1/3x + 1 का रूट, मतलब 3x + 1 का पावर हाफ नीचे में है, ऊपर में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 का पावर -हाफ dx। ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को? हाँ बोलो। हो गया? हाँ सर। हाँ बस हो गया, ये कर लियो तो आंसर तो आ ही गया। ये देखो ax + b का पावर, मतलब कहने का मतलब ये जो है तुम्हारा पूरा को अगर x मानो, x का पावर हाफ, x⁴n लेके अगर चले तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको ऊपर वाले को मिटाता हूँ थोड़ा सा, तो 2/3 बाहर रह जाएगा पहले से, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x + 1 का पावर हाफ + 1 और नीचे में हो जाएगा हाफ + 1, ठीक है। ये हो जाएगा, लेकिन x के साथ 3 मल्टीप्लाई था तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आया ग्रेस या नहीं आया? आ गया? हाँ सर आ गया। प्लस 7/3 था तो 7/3 को बाहर रखा, इसका पावर -हाफ है तो 3x + 1 का पावर -हाफ + 1, इसको तो सीधा हाफ लिख देना, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा -हाफ + 1, लेकिन 3x के साथ मल्टीप्लाई था तो 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहीं पे तो आ जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप 3 × हाफ, मतलब 3/2 ये बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा 3/2, मतलब 1/2 ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। मतलब इसको सोल्व करके आंसर निकाल लोगे, मतलब अब आंसर आ गया, यही होगा तुम्हारा आंसर अब जो आएगा, कर लोगे? हाँ सर आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा तरीका।
इसको और इजी बनाने के लिए, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल तरीका जो हम इसको उल्टा पुल्टा करके सेट शूट करके कर लिए, और इसको और भी इजी बनाने का सेम तरीका जो पहले तुम पढ़ चुके हो। तो ये हमने तुम्हें नहीं सिखाया था पहले, मैंने तुम्हें डायरेक्ट टी पुट करके करना सिखा दिया था, तो टी पुट करके भी कर सकते हैं। रूट के अंदर जो चीज है, मेरे पास लाइट कट गया, ठीक है, तो तुम इस काम को करो, अल्टरनेट मेथड से तुम करो इसी क्वेश्चन को। रूट के अंदर जो है तुम्हारा 3x+1, इसको तुम टी स्क्वायर पुट करो। बोलोगे कि सर टी स्क्वायर क्यों पुट करेंगे? टी स्क्वायर इसलिए पुट करेंगे क्योंकि देखो ऊपर में क्या है, 2x+3 है, तो 2t dt इस टाइप का कुछ बनना चाहिए, ठीक है। इसको टी स्क्वायर पुट कर लो, तो 3x+1 को अगर तुम टी स्क्वायर पुट कर लोगे तो 3x+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3dx+0, मतलब 3dx इज इक्वल टू 2t dt। उसके बाद dx जो है तुम्हारा हो जाएगा, चलो लाइट आने तो फिर मैं अच्छे से बताऊंगा, मजा आएगा फिर। देख लो, 1-2 मिनट वेट कर लो। फिर ये चीज क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हम सेट किए, ये सारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगा। ये लाइट का क्या ही करे यार, बारिश आके ना दिमाग खराब कर देता है। चलो अब मैं टी पुट करके ये चीज दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें हमने जो सेट किया था नीचे वाले को ऊपर लिख के फिर a/b से मल्टीप्लाई करके ऐसा ये ला ला ये सब क्या था, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आसानी से। ये देखो, और बोलोगे कि सर कोई दूसरा उपाय नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो जी नहीं, इसको ऐसे ही करना है। जैसे 2x+3, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। अब नीचे में ले लिया 3x+1, क्योंकि दूसरा लूंगा तो तुम्हें ले यार, क्या दुश्मनी है यार मेरे क्लास से इसको, और दिन कितना अच्छा रहता है। हर जगह पे कटा हुआ, पूरा अंधेरा है बाहर। बोर्ड दिख रहा है? देखो तो, पढ़ाऊंगा तो समझ पाओगे क्या इसमें कम ब्राइटनेस में? चूक सर कभी कभी ब्लर हो जाता है, मगर हाँ दिखता तो है कभी कभी। कहाँ गया, कहाँ पिन करता हूँ। बोर्ड दिख रहा है? देखो तो, लिखा हुआ दिख रहा है या नहीं? सर हाँ, आपके पास कोई रफ पेज होगा, उसमें आप कैमरा करके जूम कर सकते हो ना, फिर हम देख लेंगे वहां से। फोन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये लो आगे लाइट। हमेशा के लिए लाइट नहीं जाता, कुछ देर के लिए जाता है। फोन को एक ट्राइपॉड खरीदे थे, वो भी टूट गया, समझा? नहीं तो घर पे से ही तुम्हें पढ़ा देते थे। देखो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, 2x+1 को टी पुट, वैसे हम नॉर्मली क्या करते थे, दिमाग में सेट रखना, 2x+1 जो रूट के अंदर है, इसको हम टी पुट करते थे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर इसलिए पुट करेंगे क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट से जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ करके दिमाग में सेट रखना। नहीं 3x है ना, सॉरी, 3x+1 को हमने टी स्क्वायर पुट किया क्योंकि 3x+1 रूट के अंदर था, इसलिए स्क्वायर लगा के पहले ही पुट कर लिया। सही है ग्रेस? तो ये 3x का हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का हो जाएगा dx, 3dx+0 इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो यहां से dx क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू टी डी टी, 2/3 इंटू टी डी टी। और यहां से अगर मैं x निकालू ऊपर वाले से, यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालू यहाँ पे, ठीक है, तो x मतलब 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा t² - 1 डिवाइडेड बाय 3, t² - 1 डिवाइडेड बाय 3। ये बात समझ में आ गया इच्छुक आशीष, सृजन ग्रेस सभी को?
हाँ बोलो। सर हाँ सर जरा फिर से एक्सप्लेन करना वो 2t dt वाला। देखो 3x प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने पुट किया, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3dx, अब प्लस वन का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू टी, 2 इंटू टी या टी का हो जाएगा dt। सही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x समझ dx। ठीक है ऐसे। इसके बाद हमने dx इज इक्वल टू 2/3। आप देखो ये जो काम किए ना यही चीज, अब मैं इसका असर तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। पहले क्या था 2 था, इसके टर्म में इसको लिख रहे हैं। थोड़ा देर मार्केट खुला रह जाने से कंपनी सूख जाता है। तो देखो हमने इसको 2 ही रहने दिया, 2 रहने दिया। एक्स के जगह पे ये देखो एक्स कितना है टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब प्लस ये जो 3 है ये 2x को हमने ऐसे लिखा, अब प्लस 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय अभी छोड़ो, डिवाइडेड बाय अभी छोड़ो, बाद में करते हैं, पहले ऊपर का काम करते हैं। 2x प्लस 3 को हमने देखो ऐसा लिखा 2x प्लस 3। dx को क्या लिखेंगे, dx को लिखेंगे 2/3 इंटू टी डी टी, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा इसके साथ। अब तुम्हें देख के तेरे मन में पक्का कुछ ना कुछ ख्याल आ रहा होगा। ये देखो 2/3, 2/3 a बाई बी हो रहा है, a बाई बी से मल्टीप्लाई। ग्रेस इसको नहीं मानोगे तो ये देखो 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा हम वहां पे किए थे अपने आप हो रहा है वैसा। हाँ बोलो, नहीं बोलेगा, अच्छा मत बोलो। डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3x प्लस वन, तो रूट अंडर 3x प्लस वन को हमने टी स्क्वायर माना था, तो टी स्क्वायर। ये देखो ये इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो रूट टी स्क्वायर बाहर निकल के टी ही बन जाएगा, और ये टी ऊपर वाले टी से नीचे वाला टी कैंसिल आउट होगा। ये बात समझ में आया इच्छुक या नहीं आया? कहाँ गया इच्छुक? आशीष, ग्रेस, हाँ चलो ये समझ में आ गया, तो तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, dt भी है, t के टर्म में है। अब देखो ये 2/3 इस ऊपर वाले पूरा के साथ मल्टीप्लाई था, नीचे में कुछ भी नहीं है, तो 2/3 को निकालते हैं बाहर। जब 2/3 को निकालेंगे बाहर, इसको सोल्व करो, ये 2 को अंदर भेज दो, तो क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। ये बाहर वाला 2t चला गया, 2/3 चला गया बाहर, और यहाँ पे बच गया dt। इसको और भी सोल्व करेंगे, ये तरीका से बहुत मतलब बढ़िया तरीका है सोल्व करने का। ठीक है, तुम्हें बहुत इससे राहत मिल जाएगा सोल्व करने में। अब इसको देखो, इसको जब तुम सोल्व करोगे एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 3, 2t स्क्वायर माइनस 2 3 3 9 प्लस 9 dt, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर ये आगे चल के बन जाएगा 2/3, देखो माइनस 2 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारा 7, 2t स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू dt। अब दोनों को अलग अलग करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2/3 सबके ही साथ जाएगा, कॉमन निकाल ले, 2/3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 दिस बाई दिस कर दे रहे हैं, 2/3 इंटू टी स्क्वायर डी टी प्लस 7/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये बात समझ में आया ग्रेस या नहीं? देखो तो 2/3 बाहर में था, सबके साथ था, बॉक्स बना कर दिया, 2t स्क्वायर बाई 3 कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 टी स्क्वायर, 2/3 टी स्क्वायर और डी टी प्लस 7/3 डी टी, 7/3 डी टी। ये बात आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ तो अब ये देखो 2/3 को अगर मैं अंदर भेज दूँ सबों के साथ, जिसका था उधार उसको दे दिया, तो हो जाएगा 4/9। देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, टी का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये बात आ गया समझ में ग्रेस? प्लस ये 2/3 आ इसको गया। भी दे दिया 7/3 को, तो 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाई 9, 14/9 1 dt, 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। ठीक है, 14/9 टी। तो ये तेरा काम खत्म। अब टी का जो वैल्यू था अपना ओरिजिनल कहाँ गया? टी के जगह पे देखो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने माना था, तो टी क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पे रूट आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा रूट अंडर 3x प्लस 1। तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे 3x प्लस 1 डाल दो, 3x प्लस 1 का पावर
√3x+1 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √3x+1, ये ब्रैकेट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अच्छे से आगे ये चीज समझ में, मतलब ये आंसर जो आएगा तुम्हारा यहाँ पे t का वैल्यू, हाँ बोलो सर 2/9 और √3x+1 को हम शायद कॉमन ले सकते हैं। नहीं, कॉमन तो हमने ले रखा था, लेकिन हमने फिर से भेज दिया, सबको भेज दिया, ठीक है। ये तो यहाँ से 1/3 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 2/9 हो जाता, ठीक है ना। यहाँ से भी 3 निकाल लेते, यहाँ से भी 3 निकाल लेते, 2/9, पर मैंने सबको दे दिया, बोला कि भाई लफड़ा खत्म करो, इसको मिला जुला के एक टर्म कर लेना, इसको मिला जुला के एक टर्म, मैंने दे ही दिया जानबूझ के आंसर मैच करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब क्या करना ग्रेस, यहाँ पे t का वैल्यू डाल देना। t का वैल्यू डालोगे क्या पता है, √3x+1, तो यहाँ पे जो डालोगे t का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा √, यानी तो इसको लिख लेते हैं, t का वैल्यू हो जाएगा 3x+1 का पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर 3 आएगा फिर से, उसका पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3x+1 का पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा √3x+1, और यही आंसर आएगा इससे पहले वाले मेथड से। तो बताओ आसान पुट करने वाला था या वो था? बोलो। सर ये आखिरी तो था, बोलो। इसमें जो पुटिंग है ना सर, हाँ सर इसमें जो हमने ये पुट किया, फिर ऐसे हाँ ऐसे बोलो, सुन करके रहा हूँ ग्रेस। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके ऐसे dx t फिर x, इनका वैल्यू जो निकाला ना सर, इनमें अगर कोई गलती हाँ हुई ना तो वही लफड़ा होता है बस। बाकी इसको सोचने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम सत्यानाश हो जाएगा अचानक अगर दिमाग कोई, में आना शुरू होता है। हाँ, अगर गलती हो गई तो सुनो, गलत सत्यानाश हो जाएगा अगर कोई भी, तो इंटीग्रेशन एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि सर ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो तुम एक्सरसाइज को पलटो। अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि कौन से एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे बुक में, एक दो नहीं, 10-20 दिखेंगे, सही है कि नहीं? हाँ सर, बहुत सारे हैं। हाँ, सोल्व करने का बस एक ही मेथड, बस ऐसा सेम हर जगह पे यही काम करेंगे, कहीं पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन बोल सकते हो, एकदम ऐसा ही करना है हर जगह पे, हो जाएगा आराम से सोल्व, ठीक है। हाँ बोलो इचू। हाँ सर। हम्म, अब एक दूसरा तरह का एग्जाम्पल जो हमने दिया, मतलब इसी का एक जो दूसरा भाई था, ax+b या इंटू cx+d रूट के अंदर, इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल देके देखता हूँ, पुराने मेथड से, नए मेथड से भी कर सकते हैं, पुराने मेथड से भी, पहले मैं करा देता हूँ, काम वही रहेगा बस, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा, जो हम करा के तुम्हें दे रहे हैं, और सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखना ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। तो x+b या रूट के अंदर cx+d, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1 और d का वैल्यू -3, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम क्या बोले थे कि इसको लिख लेंगे, cx+d को यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया x-3। हाँ, लेकिन ये 20/20 में हम a/b से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, a से ही केवल मल्टीप्लाई, मतलब इसको हमने लिखा, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है a का वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सोल्व करके ये पहले वाला ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 × x, 2x, 2 × -1, सॉरी 2 × माइनस, यार ठीक है, हाँ ठीक है, ये लिखा था 2 × -3 -6, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 है, हमारे पास आ गया -6, क्वेश्चन में है -1, हमारे पास है -6, मतलब 5 इसमें प्लस और करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 5 प्लस कर दिया। कुछ समझ में आया ग्रेस या नहीं? हाँ सर, आया है। हाँ, और उसके बाद ये जो बगल में बैठा हुआ था छेदी भाई को छेदी भाई ही रहने दिया, ठीक है।
और ऐसे कर दिया। बोलोगे कि सर ये करके तो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, इससे आंसर थोड़ी आएगा क्या? हाँ आंसर आएगा। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ये देखो 2 तो पहले से ही बाहर है, x माइनस 3 का पावर 1, x माइनस 3 का पावर 1 इंटू ये x माइनस 3 का पावर हाफ, x का पावर a इंटू x का पावर b, x का पावर ए बी। ऐसा ही होता था ना, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता था, a प्लस बी हो जाता था। हाँ a प्लस बी हो जाता था, तो 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2। तो ये देखो ये वाला टर्म इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 3 का पावर हो जाएगा 3/2, प्लस 5 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 का पावर 1/2। बोलो कि सर इसको करके क्या फायदा मिला, तो ये दिखाते हैं क्या फायदा मिला। इसको करके आंसर ही आ गया सीधा। ये चीज पता चल, ये चीज समझ में आ गया ग्रेस। और चलो dx भी दोनों को दे देता हूँ अलग अलग, इसको भी dx दे दिया, इसको भी dx दे दिया, इंटीग्रेशन का साइन भी दोनों को दे दिया। देखो तो ग्रेस ये बात समझ में आया या नहीं? ऐचुक आशीष बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। सर हाँ सर मेरे को ये पूछना था कि ये जो हमने अभी ये अपने इसको एज्यूम में वे में क्या किए, 2 को कॉमन लेकर फिर ब्रैकेट में x-3 जो किया ना सर, हाँ उसको बहुत चलो सोच मैं के बता रहा हूँ, बना, क्योंकि सुनो एग्जाम मैं में फिर से बहुत बता रहा हूँ, इसको सोचने का फिर से टाइम लिख मिलता के फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज तुम्हें परेशानी इसलिए हो रही है, वही 10th वाला जो एक मेथड था इसी की वजह से, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आएगा समझ में। फिर से देखो अपना लक्ष्य वही है, पहले लक्ष्य क्या था, रूट के अंदर जो चीज है उसको लिखेंगे, और कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें ये वाला आंसर लाना है। इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आंसर लाना है, ठीक है। जैसे पहले भी किए थे, ये सी एक्स प्लस डी को लिख लिए थे, कुछ भी मल्टीप्लाई, तो देखो हमने एक्स माइनस 3 को लिख दिया। अब इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि हमें ये आंसर मिल जाए, ऐसे याद रखना। ये आसान तरीका बता रहा हूँ, रूट के अंदर वाले को लिख लेना, ऐसा फॉर्मेट में दिखे क्वेश्चन तो ए एक्स प्लस बी, ऐसा ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसा फॉर्मेट। कोई भी वैल्यू प्लस माइनस होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ना प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लेना यहाँ पे बिना रूट के, और इसमें क्या मल्टीप्लाई वगैरह करके हमें ये आंसर मिले। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2x डायरेक्ट मिल जाए। 2x तो मिल गया, साथ में मिला -6, ये अभी नहीं हमारे पास, ठीक है। -6 मिला, लेकिन हमारे पास -1 ही चाहिए। -6 का है को भाई 5 ज्यादा मिल गया, तो चलो 5 प्लस कर दिया इसमें। ये देखो इसको हमने ये लिखा। ये बात समझ में आ गया ग्रेस या नहीं? हाँ बोलो। हाँ सर। इसको जो था जैसे का तैसा लिख दिया, कोई छेड़खानी नहीं, दिस इक्वल टू दिस। अब इससे अपना क्या फायदा हुआ, ये देखो x माइनस 3 का पावर ये 1 है, x माइनस 3 का पावर हाफ, ये मल्टीप्लाई जो होगा तो x माइनस 3 का पावर बन जाएगा 3/2 आई इंटू डी एक्स। ये 2 था इसका, ठीक है। यह प्लस, ये एक टर्म था, ये प्लस 5 के साथ ये फिर से पूरा मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर हाफ इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आ गया? सेपरेट भी कर लिया साथ ही साथ। जल्दी बोलो ग्रेस। हाँ या एक स्टेप बीच में और डाल दूं? सर समझ में आ गया। हाँ बस। बोलोगे कि सर इससे कुछ फायदा मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को दिख गया भाई। इस पूरा को हमने x मान लिया, 2 को रखो बाहर, इसका इंटीग्रेशन पहले करते। इस पूरा को मैंने मान लिया x का पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन मतलब x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर हाँ n+1 डिवाइडेड बाय n+1। हाँ बोलो सर मैं बोलो थोड़ा भाई। सा उसको पूरा करने से अच्छा है, प्रोसीजर हो जाएगी तो कुछ और वैल्यू दे दो। आवाज नहीं आया ग्रेस, अच्छे से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि x-3 है, ये पूरा का पूरा x मान लिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ऐसे मन ही मन मान रहे हैं, लिखने के टाइम पे नहीं मान अच्छा रहे ठीक हैं, है सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। है। देखो ना दिखा नहीं है, मतलब मन में ऐसा मान के चलते हैं कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है x का पावर 3/2, तो लगा दिया x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। फिर हमने सोचा कि यार ये तो x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है। जैसे x का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। लेकिन अगर ऐसा होता कि 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाता, हम इसको मन ही मन x मान के चलते कि भाई हमको तो x ही दिखा दे रहा है, तेरे को जो दिखाई दे रहा है देख ले, हम x देख रहे हैं। और उसके बाद
जो देख रहे हैं वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। फिर बाद में देखे भाई ये x कहाँ था, ये तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है 2 मल्टीप्लाई था, तो ठीक है ले 2 से डिवाइड कर दिया, यानी ऐसे नहीं करना चाहिए, ले 2 से डिवाइड कर दिया, ये देखो हो गया। ऐसा किए ना हम कई बार। हाँ सर। हाँ बोलो ग्रेस। मल्टीप्लाई एक्स के साथ क्या है उसी से मतलब रखना है, ठीक है। प्लस क्या है माइनस क्या है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि भाई x - 3 का पावर 3/2 है, तो x टू दी इसको पूरा को मनी मन x मान लिया, x का पावर n, तो लो x का पावर n का डिफरेंट इंटीग्रेशन x टू दी पावर n जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं +1 डिवाइडेड बाय n + 1 हो गया। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है अंदर में ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं 1, तो 1 से डिवाइड। अगर मान लो कि यहाँ पे होता 5, ये देखो यहाँ पे होता 5x - 3 का पावर 3/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते ग्रेस 5x - 3 का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। फिर देखते अरे भाई x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आया समझ में ग्रेस? हाँ सर। हाँ बोलो इचू ग्रेस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे 5 नहीं है। हाँ अब माइनस प्लस रहने से ये कुछ भी यहाँ पे 50 माइनस रहे 50 प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान ये रखना है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, बस उसे। यहाँ पे मान लो ऐसा होता x/2 - 3 का पावर 3/2, तो हम ऐसे लिख लेते x/2 - 3 का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। फिर देखते अरे भाई साहब x के साथ तो 2 डिवाइड में है, अच्छा जी, तो ले x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। उल्टा काम करेंगे, डिफरेंशिएशन में सीधा, इंटीग्रेशन में उल्टा। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जो चीज मल्टीप्लाई होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, जो चीज डिवाइड होता था उससे डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बोलो ग्रेस रिचू। सर हाँ सर ये बोलो। तो शायद एक हाँ लॉजिक है कि x के साथ जो प्लस माइनस में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 बन जाएगा, तो ना ही ले तो ही अच्छा है ना। ना ही ले तो अच्छा मतलब। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि पहले जो के साथ अगर डिवाइड या फिर इनटू में कुछ होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब या तो डिवाइड करते हैं वो वैल्यू या फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है ग्रेस, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ से वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, बढ़ जाएगा। समझा? तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को आज। नहीं सर, हाँ मैं तुम्हारे बोल कहने रहा का था। मतलब ये है, सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी समस्या को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या होगा, 2x² + 3 का, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है 4x हो जाएगा, 4x + 0 खत्म, ठीक है 4x + 0। या फिर कुछ मैं हाँ ऐसा सोच रहा हूँ मैं, रुको sin x का हाँ सर, डिफरेंशिएशन, मैं वही 0 sin बोल x का रहा था। डिफरेंशिएशन होता है cos x, रुको। तो अगर कोई पूछेगा sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमारे दिमाग में चलेगा ये 3x नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में x चलेगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x चल रहा है, जो वही लिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर देखा कि x के साथ ये मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 cos 3x हो जाएगा। कुछ समझ में आया ग्रेस? डिवाइड लेकिन करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिफरेंशिएशन हमने लिखा था, किधर पे दिमाग है तेरा? सर पहले तो आपने उस एक्स वाले के साथ बोला था कि डिवाइड करेंगे। अब बता तू पगला गया है, ऐचुक बता मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? ओ हाँ सर, सर ठीक है। इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। वही ना, वही बात मैं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। अच्छा चलो, इसी सेम चीज का अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे भाई हमको तो x ही दिखाई दे रहा है, 3x नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है जो दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे, माइनस कॉस 3x। लेकिन बाद में देखा तो पता चला भाई x के साथ तो 3 मल्टीप्लाई था, तो ले 3 से डिवाइड कर दिया। अब तुम बोल रहे हो करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो फर्क तो पड़ रहा है भाई ग्रेस, नहीं पड़ रहा है फर्क।
हाँ बोलो ग्रेस, नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। देखो ग्रेस, तुम्हारे कंफ्यूजन को और दूर करने के मैं एक प्रयास और कर रहा हूँ। अगर है तुम्हारा x का पावर n का इंटीग्रेशन, तो x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। अगर रहे कि 3x का पावर n लिख दिया हूँ। इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे दिमाग में चलेगा ये x चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अरे भाई ये तो x का पावर n है भाई, तो ले जो चलेगा वही लिखेगा। तो 3x प्लस n का यहाँ पे ले लो, 2 ले लिया, ठीक है। तो 3x का पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन। फिर हमने देखा कि भाई साहब x के साथ तो 3 मल्टीप्लाई है, तो लो 3 से डिवाइड कर दो। आया कुछ समझ में? तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब भी नहीं समझे तो फिर से तुम्हें डिफरेंशिएशन का क्लास लगाऊंगा, इंटीग्रेशन का बेसिक का। चलो आशीष, तुम्हें समझ में आ गया? प्लस इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, सुंदर लगेगा। अलग अलग कर लो आराम से, ऊपर में सोल्व करके नीचे में ये आएगा 3/2 प्लस वन, क्या आ जाएगा 5/2। 5/2, तो 5/2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2/5, मतलब ये यहाँ जाके बन जाएगा 4/5, ठीक है। 5 को बाहर रखा, x माइनस, ये हमारे दिमाग में अभी भी x ही चल रहा है, x माइनस 3 का पावर n, मतलब 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस वन। x के साथ मल्टीप्लाई तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर होता यहाँ पे 5 तो यहाँ पे लिखते ऐसे 1/5, या नहीं तो ऐसे करके लिख देते 1/5। आया बात समझ में? लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, डब्बा में बंद करेंगे, सॉल्व करेंगे, पापड़ परोसेंगे, आ गया आंसर। सही है, इसको सॉल्व करके लिख लोगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो इचू। हाँ सर। मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? हाँ सर। आ रहा है। अब रुको, मैं थोड़ा बुक की तरफ एक झलक देखता हूँ कि कहीं कुछ बात बनने वाली है क्या। ग्रेस तो पूरा ही अलबला गया भाई, ये पढ़ता उड़ता नहीं है लगता है। अब इसको बुरा लग रहा होगा। एक सर, सेकंड रुको। हाँ ग्रेस। सर आपने जो एक्सप्लेन किया था मैं वही थोड़ा कम शब्दों में बोला था, जो कि आपको समझ नहीं आया। मेरे को ये पता था। अच्छा तो फिर से मुझे समझाओ ना, क्या बोल रहे थे? ये भी मेरे लिए भी तो जरूरी है ना समझना। सर कुछ नहीं, बस वो जो -3 था एक्स के साथ, वो तो क्योंकि प्लस माइनस में है, इसलिए उसको तो बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, तो भी वो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बोल रहा था। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया कि तेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा था। जब बात ऐसी अरे है तो सर, फिर मैं ये ठीक है। क्वेश्चन कर चुका था। अच्छा अच्छा, फिर बहुत अच्छी बात आपने है। क्वेश्चन लिखा वहां पे, मैंने यहाँ कर लिया, और आप मेरे को बोल रहे हो मेरे को नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी तुम्हारी बेइज्जती करने का मेरा कोई मनसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगा, सर, मेरे मन होगी, को वो लगा, तो मैंने मुझे ये, पता। हाँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे, मतलब मेरे मेरे को भी मन में बताइए ऐसा भाई। हुआ कि शायद तुम्हें नहीं आ रहा है। आ रहा है तो और अच्छी बात है हाँ ना सर। भाई। हाँ सर। हाँ सर। तभी तो मैं तेरा ही नाम सर। हमेशा लेता रहता हूँ, देखते नहीं हो? हाँ सर, हाँ बोलो मेरे ज्यादा ग्रेस। बोलने की वजह से मैं ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ, को भी थोड़ा बोलो बोलने के लिए। क्या हो गया ग्रेस? सर मैंने बोला कि मैं ज्यादा बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज भी ज्यादा रहता हूँ, इसलिए इनको भी थोड़ा बोला करो बोलने के लिए, उनकी कंफ्यूजन भी हम भी समझे इसलिए। नहीं, ये लोग भी बोलते तो है, जब कंफ्यूजन होता है तो बोलते हैं ना। इच्छुक भी तो हाँ पूछता सर, है। जी जी। तुम ही सबका कंफ्यूजन पूछ के दूर कर देते हो। चलो ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा और थ्योरी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, चलो ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। जो काम का है उतना ही करा रहा हूँ। अब जो करेंगे इसका भी फायदा डायरेक्ट मिलने वाला है, ठीक है।
देखो ऐसे वाले फॉर्म का, यहाँ पे भी यही काम करने वाले हैं। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे बेस्ड पूरा तेरा बुक भी भरा हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म वाला, इसको सोल्व करने का तरीका देखो क्या होगा। इसमें भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम करते करते धीरे धीरे सीख जाओगे। अरे मान लो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो ऐसा वाला फॉर्मेट रहे, या फिर ऐसा वाला फॉर्मेट रहे, या फिर ऐसा वाला फॉर्मेट रहे, बिना रूट का ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा वाला फॉर्म रहे। तब हम क्या करेंगे, इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला फॉर्मेट रहा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यही रूल था कि ए का जो वैल्यू है, ये सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, शायद लग रहा है कि मैंने सिखाया भी था, इसीलिए कोई भी चीज डिलीट करने से पहले सीबीएसई को सोचना चाहिए था। कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है, तो जो ए का वैल्यू है उससे ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, मतलब -2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो -2 से जब पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय -2, या तो ये कर दो, यानी तो -2 को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है, रूट है क्या, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन में रूट है, चलो ऐसा है, रूट है, तो रूट के अंदर ही हमने क्या किया, -2 को कॉमन निकाला, -2 को कॉमन निकाला तो बन गया एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे -2 तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, मन ही मन -2 डालो और -2 निकालो, ठीक है। तो जो जहाँ पे नहीं है, किसी चीज में जो चीज ना हो, अगर हम वो चीज कॉमन लेते हैं तो उस चीज से डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे 3x डिवाइडेड बाय -2, 3x डिवाइडेड बाय -2, मतलब ये वाला साइन माइनस हो जाएगा बाद में, ठीक है। समझ में आ रहा है ग्रेस हम क्या कर रहे हैं। हाँ बोलो, 1 में भी -2 नहीं है, तो यहाँ से हमने -2 निकाला, तो 1 को भी -2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला निकल गया, जो डिवाइड किया वो बच गया, तो ये हो गया नया फॉर्मेट, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखो √2, ये 2 अगर हम बाहर निकाल के चल दे, ठीक है, तो ये बाहर आके बन जाएगा 1/√2, रूट माइनस मत लेना क्योंकि 1/-√2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अंदर में क्या बच गया, क्योंकि ऐसा भी होता है, देखो √a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b, तो हमने अगर a को बाहर निकाल लिया तो b बच जाएगा, ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को बाहर निकाल लिए तो ये बच जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, तो हो गया 1/√2, और रूट के अंदर और भी चीजें बच जाएगी, ऊपर में बच जाएगा तुम्हारा dx, और नीचे में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -3/2 माइनस बाहर, माइनस बाहर रह गया यार, इनकी काम नहीं करता। उसके बाद देखो यहाँ पे बच गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये देखो -3/2x, -3/2x प्लस ये क्या बच गया तुम्हारा -1/2, -1/2 ये बच गया। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही एक पार्ट है। अब देखो इसको देख के मेरे मन में ख्याल आना चाहिए, अंदर वाले को देख के, नहीं तो रुक जाओ, ये क्वेश्चन करा लेने तो मुझे, उसके बाद ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। नहीं है ना, नो सर, तो देखो अगर ये माइनस को भुला दे, अंदर में अगर यहाँ पे माइनस दिखे, ए स्क्वायर है उसके बाद ये माइनस दिखे, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए हमें a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। अगर यहाँ पे भी प्लस होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो हमारे दिमाग में ख्याल चलना चाहिए कि हमें a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। हमें इसको बनाना है a - b का होल स्क्वायर, ये अंदर वाले का। देखो यहाँ पे रूट भी है, रूट मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में एक साथ लिख देंगे।
वरना कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। dx डिवाइडेड बाय माइनस बॉक्स के अंदर चाकल के काम करते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए देखो ए स्क्वायर हमने लिखा तो ए क्या होगा, ए तो एक्स ही होना है, तो 2 इंटू ए इंटू, अब देखो बात को समझना, नहीं तो हैंग मार जाएगा सिस्टम सीधा। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ये यही रहेगा, इंटू बी का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूं ताकि ये सोल्व करने के बाद ये आ जाए, ठीक है। तो ये देखो 2x है भाई, यहाँ पे तो 3x है, मतलब सोचने का तरीका देखो, तो 2 तो ऊपर में नहीं है, 2 ऊपर में नहीं है लेकिन अपने में तो आ गया, तो हम नीचे में 2 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में हमें 3 की जरूरत है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब हम ऊपर में 3 पुट करेंगे, 3/2, ठीक है। b का वैल्यू अगर हम 3/2 ले तो ये कटने के बाद 3, ये देखो -2 a, b का वैल्यू हमने 3/2 अगर ले लिया तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस वाले चीज को तो हमें ये मिल जाता है। ये बात समझ में आया ग्रेस? देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं और सर, 3 यहाँ पर हाँ हो हाँ, यहाँ जाएगा। पे देखो एक 2 और बच गया, एक 2 और बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और 2 चाहिए, मतलब 4 लेना पड़ेगा। अभी देखो सही हो गया, हाँ बोलो। हाँ सर। अब ठीक है, ये बात समझ में आ गया हमने क्या बोला, हाँ सर, समझ गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab, जब ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया तो प्लस बी स्क्वायर भी आना चाहिए, तो बी का ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, नया सेट हो गया, तो अब हम लिख देते हैं अपनी मर्जी से प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, हमारे पास है -1/2, ठीक है। तो 3/4 स्क्वायर जबरदस्ती फोर्सफुली हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, जबरदस्ती ऐड किया है, ताकि ये मतलब ताकि ये नहीं, ये तो चलो सोल्व करके ये बन गया, और हमने फॉर्मूला बनाने के लिए 3/4 का स्क्वायर प्लस कर दिया अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से ही माइनस कर देते हैं। ये बात समझ में आ गया ग्रेस? इतना हाँ को सर। सोल्व करके यही निकला। आइए -1/2 लास्ट में बचा था, तो चल भाई साहब जो तुम बच गए वो बच गए, यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, लेंदी जाएगा, ठीक है, लेकिन हिम्मत मत हारना। अब देखो यहाँ पे रूट था, रूट डाल दिए, यहाँ पे रूट था, रूट डाल दिए। इसका फोटो खींच के रख लो, इसका फोटो खींच लो, फिर अब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। ये था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले ए के वैल्यू को कॉमन लेना है, उसके बाद अगर प्लस दिख रहा है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना है, माइनस दिख रहा है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट करना है। हो गया काम खत्म? हाँ बोलो। हो गया सर जी? फोटो खींच हाँ लिए? सर। अब आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तीनों फॉर्मेट को ऐसे ही सोल्व करेंगे, और ये हमने देखा बुक पलट के भर भर क्या है। ये देखो हमने लिख दिया इक्वल टू 1/√2, ये मत लिखना, ये खत्म हो गया, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट, अंदर में माइनस, उसके बाद ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना को मैं लिख रहा हूँ, इतना को हम लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या, x माइनस बी का वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर, और ये बच गया। जब इसको सोल्व करोगे -3/4 और -3/4 का स्क्वायर, मतलब -9/16 अब -1/2, तो तुम्हारा आ जाएगा 17/6। क्या आ जाएगा? माइनस को कॉमन ले लो, पहले माइनस को कॉमन ले लो, 9/16 माइनस को कॉमन ले लिया, 9/16, 3 3 9 4 4 16 -1/2 करके देख लेते हैं सही में आता है कि नहीं। 16 और 2 का हो जाएगा, 2 8 जा, 2 1 जा, 8 2 जा, 16 हो जाएगा, 16 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस 2 8 जा 8, 8 8 16 17, अब माइनस बाहर में पड़ा हुआ है, 17/16। सही में समझ में आ गया ग्रेस? हाँ बोलो, क्या आ जाएगा? 17/16, 17/16 ऐसा हो गया। अभी मिला के देख रहा हूँ तो सही हो गया है कि नहीं। हाँ अब देखो ये जो माइनस था, ये पूरा होल क्वांटिटी, ये देखो मिडिल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था ये वाला माइनस, तो मिडिल ब्रैकेट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको माइनस को इसको दे देंगे, तो इसमें ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा।
1/√2 बाहर में, अंदर में dx। बहुत बढ़िया से समझो, 10 से 15 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। रूट को रूट ही रहने दो, और ये वाला हो जाएगा प्लस 17/16 माइनस x-(x/3x/4) का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो कि सर इससे क्या आपको फायदा नजर आ रहा है? हमको तो कुछ पता नजर नहीं आ रहा है। हमको नजर आ रहा है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा छेड़खानी कर रहे हैं। इसको हमने रूट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया। अब 16 को हमने 4 लिख दिया। ये देखो, कुछ समझ में आया क्या किया? हाँ, और वहां पर अपने ब्रैकेट में जो होल होल स्क्वायर लिया है वो 3/4 है। 3/4 है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती लिख दिया था, मिस्टेक। अभी ठीक है ग्रेस? हाँ सर ठीक है। हाँ, वो गलती से हमने लिख दिया था। ये तो अच्छा किया बता दिया, वरना तो मैं सर पटक के मर जाता, फिर भी आंसर नहीं आने वाला था। ठीक है, ये देखो अभी ये क्या हो गया। अब दिमाग में सोच के चलो, इंटीग्रेशन ऑफ, बचपन में जो तुम्हें सिखाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x²। ये क्या होता था? ये होता था साइन इनवर्स x/a। ये था ना रे, साइन इनवर्स x/a। अब देखो हमारे लिए ये x है, x², और ये वैल्यू हमारे लिए a है। तो ये किसका हो गया इंटीग्रेशन? 1/√2। इसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का वैल्यू हमारे लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, x - x3/4 डिवाइडेड बाय a के जगह पे मेरा वैल्यू ये है √17/4 x/a। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये समझ में आया कि नहीं? सच बताओ, झूठ मत बोलना। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो इसको छाप लीजिए, और अब आप जाके एक्सरसाइज में ढूंढिए ऐसा क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन ढूंढिए, ये वाले फॉर्मेट का, और उसको आप कर जाइए आराम से, और डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं बुक नहीं खोल रहा हूँ फिर से। अब तुम इसको ढूंढ के कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन, ये सॉरी ये वाला हमने कराया अभी, रूट वाला। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लो। बहुत क्वेश्चन हमने ऐसे झटके में पलटा था। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम सारा सोल्व कर दोगे, ऐसे ही करके करना। और ये वाला पे बेस्ड हम अगले दिन कराएंगे। ठीक है, ढूंढ लोगे एचू, क्या नहीं ढूंढ पाओगे? मैं ढूंढ दूँ? हाँ सर मिल जाएगा। हाँ, तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में होना चाहिए। तो इस वाले फॉर्मेट को कोई तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता, बस एकदम आसानी से ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, एकदम हल्के वे में। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।